नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की आज अहम बैठक होनी है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी आज की इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेशाध्यक्ष, चुनाव प्रभारी शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी की बची हुई लोकसभा सीटों पर आज की इस बैठक में मंथन किया जाएगा। कोर ग्रुप के बाद चुनाव समिति की बैठक होगी। पीएम मोदी आज उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक होनी है, जहां बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बची हुई लोकसभा सीटों में उम्मीदवारों के नाम पर आज मंथन किया जाएगा। पीएम मोदी आज उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक कर रही है। बैठक में अपने जो शेष प्रत्याशी हैं उनका चयन करना है, अपना कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी पे चर्चा हुई मुख्यमंत्री? चुनाव के संबंध में तमाम सीटों पे चर्चा हुई और कार्यक्रमों के संबंध में क्या क्या कार्यक्रम कैसे कैसे लगेंगे, क्या है, उसी पे चर्चा हुई। सर, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों पर आज मंथन किया जाना है। कोर ग्रुप की बैठक के बाद चुनाव समिति की बैठक होगी। आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में बची हुई लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए जागृति, आज उत्तर प्रदेश के लिहाज से, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम नेता उस बैठक से शामिल होने वाले हैं। दो बैठकें होंगी। पहले चुनाव कोर ग्रुप की बैठक है, उसके बाद चुनाव समिति की भी बैठक है। पहले बैठक में उत्तर प्रदेश में 51 सीटें, अभी तक 51 सीटों के जो प्रत्याशी हैं वो उसकी लिस्ट पहले जारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से दूसरी और देश के लिहाज से तीसरी सूची की उम्मीद जताई जा रही, क्योंकि इन उत्तर प्रदेश के लिहाज से जो 29 सीटें बाकी शेष रह गई हैं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को, जिसमें इनमें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, चाहे अपना दल यश की बात करें, सुभाषपा की बात करें, आरएलडी की बात करें, विकास पार्टी की बात करें, इन सब घटक दल को भी इसी 29 सीटों में समाहित किया जाएगा। हालांकि जो सूत्रों हवाले से खबर मिल रही थी कि आरएलडी और अपना दल एस को 2-2 सीटें इस लोकसभा चुनाव में मिलेंगी और सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद को एक-एक सीट देने की जो कवायद चल रही थी, जो सूत्रों हवाले से खबर आ रही थी, आज की बैठक में इस बात का निर्णय भी होगा और तमाम ऐसे विधायक सांसद थे जिनका परफॉर्मेंस खराब था, परसेप्शन खराब की वजह से उनके टिकट कट भी सकते हैं। खासकर सत्यदेव पचौरी की बात करें या फिर रीता बहुगुणा जोशी की बात करें या फिर मेनका गांधी की बात करें या वरुण गांधी की बात करें, यह तमाम सांसद ऐसे थे, उनको लेकर के आज उनके नामों पर मंथन होगा और फाइनल जो मुहर लगेगी कि लोकसभा 2024 के जो 29 सीटें रहेगी उनमें कौन प्रत्याशी होंगे। इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी वो तय करती है, तो तमाम जमीनी हकीकत को देखते हुए उसकी लोकप्रियता, जातीय समीकरण क्या है, इन सब चीजों को देख उसके बाद प्रत्याशी का फाइनल होता है, केंद्रीय नेतृत्व मुहर लगाती है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, वो रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी गई है। वो रिपोर्ट के आधार पे आज उसमें जो बैठक होगी उस पर फैसला किया जाएगा कि 29 जो प्रत्याशी लोकसभा में आए उनकी लिस्ट आएगी, वो कौन कौन से होंगे। बिल्कुल, तो जिस तरीके से अनूप बताया जा रहा है कि चुनाव समिति की बैठक भी आज होनी है, इसके बाद ये मानकर चला जाए कि आज से उत्तर प्रदेश में जो बची हुई सीटें उन पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग जाएगी? बिल्कुल कहा जा सकता है और ऐसा होना भी है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की जो तारीखें का उनका ऐलान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि आज की बैठक के बाद
उन नामों की जो लिस्ट है, जो 29 नामों के, वो सामने आए। उसके बाद प्रत्याशी अपने चुनावी मैदान में उतरे। भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, घटक दल हैं, उनको भी वहां बुलाया गया। हालांकि ओम प्रकाश राजभर इस बैठक में नहीं शामिल हो रहे हैं। सुबह उनसे बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि 2 सीटें वो चाहते हैं, लेकिन उनको जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी वो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी देने के लिए तैयार थी। तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो घटक दलों के साथ बैठक है, उससे प्रधानमंत्री खुद शामिल होंगे इस बैठक में। और सबसे बड़ी चुनौती ये होती है जागृति, जब कई दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं या घटक दल होते हैं, तो उनको समझाना, उनको एक सुसंतुष्ट कराना पार्टी, तो एक बड़ी चुनौती होती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से चुनाव कोर ग्रुप की भी बैठक इसमें बुलाया है और सभी घटक दलों के साथ बैठक होगी। उसके बाद बिल्कुल अनूप, और उसके बाद उम्मीद ये भी कि जो भी घटक दल है उनकी भी संतुष्टि हो। इस पर बीजेपी किस तरीके से खरी उतर पाती है, इसका भी इंतजार रहेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बता दें कि यूपी में 7 चरणों में चुनाव होगा। तो वहीं कुछ पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, तो कई पार्टियां जीत की उम्मीद लगा रही हैं। लेकिन जनता का क्या मूड है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। इसलिए राजनीति में कहावत भी है कि यूपी से ही दिल्ली का सफर तय होता है। यूपी भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है। लोकतंत्र के महापर्व की रणभेरी बज गई है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पूरा चुनाव 7 फेज में होगा। लोकसभा चुनाव 2024 पहला चरण 19 अप्रैल। 8 सीटों पर मतदान। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। दूसरा चरण 26 अप्रैल। 8 सीटों पर मतदान। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। तीसरा चरण 7 मई। 10 सीटों पर मतदान। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और आंवला। चौथा चरण 13 मई। 13 सीटों पर मतदान। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच। पांचवा चरण 20 मई। 14 सीटों पर मतदान। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा। छठा चरण 25 मई। 14 सीटों पर मतदान। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और मछली शहर। सातवां चरण 1 जून। 13 सीटों पर मतदान। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। नवाबों की नगरी लखनऊ। क्या है जनता का मूड? जब बात उत्तर प्रदेश की हो तो यहाँ की राजधानी लखनऊ राजनीति का हॉटस्पॉट बन जाती है। लखनऊ से बीजेपी की ओर से राजनाथ सिंह फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। जहां एक ओर राजनाथ सिंह भाजपा के वरिष्ठतम नेता माने जाते हैं तो वहीं रविदास मेहरोत्रा सपा के कद्दावर नेता हैं। लिहाजा लखनऊ लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोचक होने की उम्मीद है। वहीं जनता का क्या मूड है चुनाव को लेकर, सुनिए। इश्यूज ये थोड़ा सा सेफ्टी का इश्यूज और थोड़ा सा महंगाई थोड़ी बढ़ गई है, पेट्रोल वगैरह, उस पर थोड़ा सा इश्यू देखना चाहिए और थोड़ा ये बेरोजगारी बढ़ रही है। इन 3 चीज़ों पे काम करना चाहिए, बाकी तो सब वेल एंड गुड चल रहा है अभी। ये इलेक्शन के इश्यूज अभी तो आप ये देखिए कि जहाँ पे इलेक्शन का मतलब क्या है कि अलग अलग पार्टी के लोग खड़े होने चाहिए, वैरायटी आपके पास रहनी चाहिए, ठीक है,
यहाँ पे आप खुद देख रहे हो कि एक व्यक्ति के अगेंस्ट में सारी पार्टियां मिलकर खड़ी हुई हैं अलायंस बना करके। तो इशू तो अभी आप हटाए तो साइड में, पहले देखो कि कौन बंदा आता है, ठीक है। और अगर सारी पार्टी एक ही तरफ इकट्ठा हो रही किसी एक के अगेंस्ट, तो इसका मतलब या तो बंदा बहुत गलत है या वो बंदा बहुत सही है। तो जनता का ही मत बता देगा क्या होने वाला है। चुनाव जो है नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे, बीजेपी का ही वोट होगा, क्योंकि वो अच्छे कार्य कर रही है। देखिए, बहुत ही इस पर ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर तो 80 की 80 सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और लखनऊ में की जनता ने भी, कार्यकर्ताओं ने भी अपना मन बना लिया है। यहाँ पर श्री राजनाथ सिंह जी ऐतिहासिक मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। सपा का गढ़ मैनपुरी, क्या है जनता का मूड? मैनपुरी लोकसभा सीट सपा का गढ़ है और इस सीट पर इस समय डिंपल यादव ही सांसद है। समाजवादी पार्टी ने फिर से डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने अभी सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। वहीं चुनाव के ऐलान के बाद डिंपल यादव ने कहा कि इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। साथ ही जनता का क्या मूड है, सुनाते हैं। का बहुत समर्थन और प्यार मिल रहा है और मैं समझती हूँ मैनपुरी के लोगों को समाजवादी विचारधारा पे पूरा यकीन है और समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और काम कर रही है। एक मुद्दा है महिलाओं की जो सुरक्षा है, वो एक मुद्दा है। किस तरह लगातार एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक हैवानियत प्रदेश में तब्दील हो गया है, जहाँ महिलाओं के साथ इतना हद तक इतना बुरा हो रहा है और यह सरकार संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। चाहे वो बीएचयू की घटना हो, चाहे वो सफाई की घटना और लगातार इस तरह की घटनाओं में जहां महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार इजाफा हो रहा है। और जब सरकार संज्ञान ही नहीं लेगी तो कोई एक्शन या कोई कदम कैसे उठाएगी? ऐतिहासिक ताज नगरी आगरा, क्या है जनता का मूड? ताज नगरी के नाम से मशहूर आगरा उत्तर प्रदेश में चर्चित लोकसभा सीटों में शामिल है। अगर इस सीट के इतिहास की बात करें तो एक समय में ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 दशकों में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी ही जीतती रही है। इस बार के मुकाबले में किसकी जीत होगी, ये तो जनता का मूड ही तय करेगा। ये जूता जो कारोबारी है वो तो बड़े लंबे समय से कुछ अपनी मांगे करता आ रहा है, जिसके ऊपर हम लोग की उम्मीद ये रहती है कि हो सकता है कि इस बार सरकार हमारी सुन ले। हम लोग तो सबसे पहले ये चाहते हैं जूते के अंदर जो ब्याज दर है जूता कारोबारियों को, वो ब्याज दर थोड़ी कम करके मिली जाए ताकि वो अपना काम कर सके। साथ के साथ चमड़े को थोड़ा प्रोत्साहन मिले, चमड़े के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए जो पीछे सिंथेटिक चल रहा है, जो चमड़े को आगे बढ़ाने के लिए उसको बैन किया जाए, उसके इंपोर्ट के ऊपर बैन किया है, उसके मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बैन किया है, ताकि जो चमड़ा उद्योग है वो आगे बढ़ सके। हमारा जो हिंदुस्तान का चमड़ा है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो जूता पूरी दुनिया में मशहूर है। चमड़े के काफ़ी फायदे भी है, नेचुरल चीज़ है, परंतु जो सिंथेटिक है वो नुकसान भी पहुंचाता है, स्किन के लिए हार्मफुल है। बहुत सारे विदेशी आप देखेंगे विदेश के अंदर ये बैन है, इंडिया के अंदर नहीं अभी भी चल रहा है। तो हमारी उम्मीद ये है कि चमड़े के लिए ये सिंथेटिक को बंद किया जाए। हमारी पेटर इंडस्ट्रीज के लिए एक ही मांग है और बहुत दिनों से चल रही है, क्योंकि ये जो आगरे का पारंपरिक पुरानी प्राचीन पेटा कारोबार या सदियों से चलता आ रहा है, इसकी एक नहीं कई विशेषताएं हैं। इसको धार्मिक आधार पर भी देखा जाता है, इसकी धार्मिक मान्यताएं भी हैं, आयुर्वेदिक मान्यता भी है। इसको कुष्मांडू अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको आयुर्वेद में भी इसका स्थान है। और आगरा के जो ये मशहूर है, तो इसमें कहीं मिठाई के रूप में अपनी आगरा में पहचान बनाई है। संगम की नगरी प्रयागराज, क्या है जनता का मूड? प्रयागराज एक धार्मिक नगरी है। संगम की ये नगरी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम जगह रखती है। इस संसदीय क्षेत्र ने कई बड़ी शख्सियतों को सदन पहुंचाया है। लाल बहादुर शास्त्री और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रयागराज लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था। अगर जिले के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 2 लोकसभा सीट फूलपुर और प्रयागराज पड़ता है। प्रयागराज सीट पर सबसे ज्यादा कांग्रेस को 7 बार जीत मिली है, जबकि बीजेपी को 5 बार जीत हासिल हुई है। लेकिन इस बार के खेल में जनता किसे विनर बनाती है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन अभी जनता का क्या मूड है, जानते हैं। भैया हम लोग तो खुश हैं, हम लोगों को भाई डेली कमाना डेली खाना है, हम लोगों को डेली कमाना डेली खाना है, हम लोग तो खुश ही हैं सब। हाँ ठीक है। हम लोग मोहल्ले वाले सभी खुश हैं, मंदिर का भी काम अच्छा है,
अभिलाषा गुप्ता का भी काम अच्छा था, आने वाली सरकार भी इन्हीं की बनना है, तो लिहाजा कुल मिला के मान के चलिए 90% पब्लिक यहाँ की खुश है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, क्या है जनता का मूड? धार्मिक नगरी और भगवान कृष्ण की नगरी के रूप में पहचान रखने वाली मथुरा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल में से एक है। मथुरा को पिछली बार के लोकसभा चुनाव में बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का साथ पसंद आया था। उन्होंने पिछले 2 बार से यहां से बतौर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। बड़ा सवाल यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव के सियासी संग्राम में धार्मिक नगरी मथुरा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगा पाएगी या फिर रालोद या अन्य पार्टियों का उम्मीदवार इस सीट पर कब्जा जमाएगा। लेकिन जनता का इस बार का क्या मूड है, सुनते हैं। समस्या तो इतनी दूर हो गई। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख का को होए। भगवान कृष्ण को जन्म हो, हमें तो कोई दुख ना है। दुख तो ने एमएलए और एमपी को इनको जेब भरे कैसे हूँ। आप पूरे, मैं आपसे मीडिया वालों से ये कह रहा हूँ, आप इस कैमरे को लेके पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा लगावे। पूरे ब्रजमंडल में नाली नहीं है, देहातों में ऐसा पानी चलता है, जाती है, कहता है कि तुम्हारा ब्रजमंडल है। वो हेमा मालिनी कहती है बहुत विकास किया है, इसको गोद ले लिया, उसको गोद ले लिया, किस किस को गोद ले लिया। जगह जगह तीर्थ विकास के वो पत्थर लगा दिए गए हैं। उसको शुक्ला, वो कौन से पहले यहाँ वो हुए थे, तीर्थ विकास परिषद जो बनी है, उनके जगह जगह बोर्ड जरूर लग रहे हैं। उनका विकास तो बताओ, मैं विकास उन जगह किया है जिस जगह धन आवे। देखिए, मथुरा जनपद में विकास हुआ होगा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यमुना किनारे किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है और स्थिति यमुना जी की तो बहुत दयनीय कर दी है। इतना नाले चल रहे हैं, अगर आप चल करके देखें तो यमुना जी की स्थिति बहुत दयनीय है। चाहे यहाँ के मेयर हो, चाहे यहाँ के सांसद हो या हमारे यहाँ के विधायक हो, कोई यमुना जी की तरफ में ध्यान देने को तैयार नहीं है। हेमा मालिनी जी हमारी 10 साल से सांसद हैं। उनके मथुरा में जो कार्यकाल है बहुत अच्छे कार्यकाल है, और जिसमें कि मथुरा का सौंदर्यीकरण, ब्रिज का सौंदर्यीकरण बहुत हुआ है। और बस 2-3 समस्याएं ऐसी हैं जो अभी उन्होंने घोषणा की हुई है, वो होनी है और अगले कार्यकाल में वो कर देंगी। जैसे जमुना का सौंदर्यीकरण है, बंदरों की समस्याएं, और बंदरों की समस्याओं के लिए उन्होंने सफारी बनाने की जो बात की है वो भी बन जाएगी। इतने काम किए उनके बहुत अच्छे हैं और आगे भी अच्छे ही होंगे। उनकी छवि बाकी नेताओं से बहुत अच्छी छवि है और उन पे कोई लांछन नहीं है, कोई उन पे आरोप नहीं है। बहुत अच्छी छवि के नेता हैं और उनका कोई विरोध नहीं है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सबसे पहले पश्चिमी यूपी से चुनाव की शुरुआत होगी। पूर्वी यूपी में सबसे अंत में वोटिंग होगी। लखनऊ में 5वें चरण और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 7वें चरण में वोटिंग होगी, जिसके बाद 4 जून को साफ हो जाएगा कि जनता किसे अपना समर्थन देकर किंग बनाती है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर।